बिहार का महापर्व छठ पूजा स्पेशल। आज मैं आपके साथ ठेकुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये ठेकुआ का जो डिजाइन आप देख रहे हैं बिना सांचे का बनकर तैयार हुआ है। दो तरीके से आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी, वो भी बिना सांचे का। आप भी आसानी से ठेकुआ बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें छुहारा लेना है। सूखा छुहारा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका आपको बनाना बता रही हूँ, जैसे छठ पूजा में बनाई जाती है। बिहार का महापर्व छठ पूजा का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट में जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि कौन कौन बिहार से हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमें छुहारे को नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो 10-12 में छुहारा ली हूँ। इसी के साथ ही घी को मेल्ट कर लेंगे। तो 4 से 5 चम्मच घी को मेल्ट कर लीजिएगा और गैस को ऑफ कर लेंगे। इतने में हमें गुड़ लेना है। तकरीबन 1.5 कप में गुड़ ली हूँ। गुड़ को हमें तोड़ कर लेना है, ताकि जब गुड़ को हम मेल्ट करेंगे ना तो ये आसानी से और जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जब ठेकुआ बनाते हैं ना तो गुड़ को ठंडे पानी में भी घोल करके लेते हैं। आप हाथ की हेल्प से चाहें तो ठंडे पानी में भी इसे मसल मसल कर मिक्स कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह से आप इसे गैस पे रख दीजिएगा गुड़ को एक पैन में, और साथ ही साथ 2 से 3 चम्मच पानी डालिएगा। इससे ज्यादा पानी मत डालिएगा। हिलाते हुए गुड़ को हमें मेल्ट करना है। ज्यादा हमें इसको पकाना नहीं है, ना ही हमें यहाँ पे कोई तार वार की चाशनी बनानी है। गुड़ को मेल्ट होने तक ही इसे हमें बस हिला लेना है। तो चलिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। थोड़े बहुत चंक्स बचेंगे ना तो उसे स्पून की हेल्प से आप प्रेस देकर दबा दीजिएगा। वो आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे गुड़ को छान लेना है। छान करके ही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि इसके अंदर कोई भी गंदगी हो वो निकल जाए। इसे साइड में रखते हैं जब तक ये थोड़ा ठंडा होगा। इतने में हमें लेना है गेहूं का आटा। ट्रेडिशनल तरीके से ये गेहूं के आटे से ही ये ठेकुआ बनाई जाती है, जिसे सूप पे चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से होंगे तो आपको सभी चीज पता ही होगा। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, जो लोग बिहार के नहीं हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि ये ठेकुआ बनाया कैसे जाता है। तो इसमें सूजी या फिर मैदा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो गेहूं का आटा लेते हैं ना, उसे कई बार मील में ही लोग दरदरा पिसवा कर लेते हैं, पर हमारे पास वो सुविधा नहीं है। मैं मार्केट का ही इस्तेमाल करती हूँ गेहूं का आटा, तो मैं उसी से आपको बनाना बता रही हूँ। 1 चम्मच सौंफ, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें छुहारा डालना है। और 1/4 कप मैं यहाँ पे ग्रेटेड नारियल ली हूँ, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। आप सूखा नारियल लेंगे, उसे भी आप नाइफ की हेल्प से फाइन चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीजों को आपस में मिक्स करेंगे। और ये जो हमने घी लिया है ना, थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें डालेंगे, इस आटा में। और इसमें हमें लगाना है मोयम। एक बार मेरे इस तरीके से आप ये भोग प्रसाद बनाकर जरूर देखिएगा। गेहूं के आटे का भी ठेकुआ ना बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। बहुत सारे लोग जब बनाते हैं तो उनका जो गेहूं का आटा का ठेकुआ होता है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। पर इस प्रोसेस से आप बनाएंगे ना ये भोग प्रसाद, तो हार्ड नहीं होगा ये ठेकुआ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस छठ पूजा में मेरे इस बताए हुए तरीके से बनाकर देखिएगा। फिर आप कहेंगे वाह क्या रेसिपी बताई है अंशु ने। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस घी को डाल ली हूँ। जितने भी घी को मैंने मेल्ट किया था ना, इस आटा में डाल लिया है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई कप गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है, और 4 से 5 चम्मच घी लिया है मैंने। इन सभी चीजों को आपस में मिक्स करने के बाद इस तरह से बाइंड करके देखेंगे। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मोयम लग चुका है। मुट्ठी जब बंध जाए ना तो समझ जाइएगा कि आटा में बिल्कुल परफेक्ट मोयम लग चुका है। इससे ज्यादा मोयम मत लगाइएगा, नहीं तो ठेकुआ जब आप फ्राई कीजिएगा ना तो घी में डालते ही वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे इस बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और बनाकर जरूर देखिएगा। अब हमें यहाँ पे गुड़ डालना है। थोड़ा थोड़ा करके गुड़ को डालेंगे और इसे आटा में मिक्स करना है। हमें मसल मसल कर डो तैयार नहीं करना है इस ठेकुआ का। देखिए, कुछ इस तरह से बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ। एक बार मेरे इस बताए हुए तरीके से आप ये ठेकुआ जरूर बनाइएगा। आपको भी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और जब इस तरह से डो को इकट्ठा कीजिएगा ना और एक छोटा सा बॉल्स बनाकर देखिएगा तो वो बाइंड होने लगेंगे। अब जो ये थोड़ा सा चाशनी बच गया है ना, मतलब कि ये गुड़ का जो पानी बच गया है, उसे साइड में रखेंगे। अगर आटा जैसे ही हम इस तरह से गोल गोल लोई बनाएंगे ना और आटा आपको थोड़ा थोड़ा सा सख्त लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आप गुड़ का पानी स्प्रिंकल करते जाइएगा डो में, और फिर उसे मिक्स करते जाइएगा। और उसके बाद इस तरह से हमें लोई बना लेना है। बहुत ज्यादा हार्ड लोई नहीं रखिएगा और ना ही बहुत ज्यादा गीला रखना है।
तो इस तरह से हमें छोटे-बड़े जिस भी साइज़ का ठेकुआ बनाना है ना, उस हिसाब से आप इस तरह से लोई बना कर के पहले तैयार कर लीजिएगा। और जैसे-जैसे आटा आपका ड्राई होता जाए, थोड़ा-थोड़ा सा आप वो चाशनी मतलब कि गुड़ का पानी इस पे छींटे देते जाइएगा और फिर इसे मिक्स करते जाइएगा और इस तरह से लंबा और गोल जिस भी साइज़ का आपको ठेकुआ बनाना हो, जो भी डिज़ाइन का, उस हिसाब से आप बॉल्स बनाकर पहले तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको 2 डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। अगर आपके घर में भी साँचा नहीं हो, तो आप इस तरह से आसानी से ठेकुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए, अब इस तरह से एक लोई लेंगे, हथेली के बीच में मैं रख ली हूँ, आप किसी भी सरफेस पे रख लें, कोई भी प्लेट के ऊपर भी रख के हल्का-सा इसे हथेली से प्रेस दे सकते हैं। और ये साइड में किनारे में जो आप क्रैक्स देख रहे हैं ना, ये इस ठेकुआ की निशानी है कि ठेकुआ हमारा कितना ज़्यादा खस्ता बना है। एक नाइफ लीजिएगा, उसे पलट लीजिएगा। उल्टे साइड से कुछ इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है, देखिए। कोई देख कर नहीं बताएगा कि बिना साँचे का ये ठेकुआ आप बनाकर तैयार किए हैं। अब चलिए दूसरा डिज़ाइन आपको बताती हूँ। एक लंबा वाला मैं ले ली हूँ बॉल्स। इस तरह से हमें उसे भी हथेली के बीच में रखना है और प्रेस देना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। उसके बाद नाइफ के बैक पार्ट से मैं कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना दे रही हूँ, देखिए। दोनों डिज़ाइन से आप ठेकुआ बना सकते हैं बिना साँचे का, वो भी गेहूँ के आटे से। तो चलिए, इस तरह से हमें एक-एक बॉल्स लेने हैं, हथेलियों के बीच में रखते जाना है और हल्का-हल्का सा इसे प्रेस देते जाना है। उसके बाद नाइफ की हेल्प से हमें यहाँ पे इसमें डिज़ाइन बना कर के तैयार कर लेना है। ये भी डिज़ाइन बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट वाली रेसिपी है, झटपट से बन जाएगी। तो इस तरह से हमें सारे ठेकुआ को पहले बना कर के तैयार कर लेना है। और छठ पूजा के दौरान जब भी हम लोग घर में ठेकुआ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ढेर सारे लोग हेल्प करते हैं पूजा का भोग प्रसाद बनाने के लिए, तो झटपट वाली रेसिपी है, 2-4 लोग मिलकर बनाएँगे तो जल्दी ही बन जाएगी। चलिए, इस तरह से मैं सारे ठेकुआ को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसे फ्राई करने की आती है बारी, तो इसे ना घी में फ्राई किया जाता है। पर बहुत सारे लोग पहले जब बनाते थे तो इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल करते थे। पर हमारे यहाँ जो ठेकुआ बनता है ना, वो घी के साथ ही बनता है, जिसे सूप पे चढ़ाया जाता है छठी मैया को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे घी को मैं रख ली हूँ गर्म होने के लिए और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा ना, तो एक-एक करके आप कढ़ाई में डालते जाइएगा ठेकुआ को और गैस के फ्लेम को लो और मीडियम रखिएगा, बिल्कुल लो नहीं रखना है और ना ही गैस के फ्लेम को हाई रखना है। और जितना आपके पैन में आए ना, उतने ही ठेकुआ को डालिएगा और तुरंत से इसे उलट-पुलट नहीं करना है, बस घी के बीच में आपको स्पून को हिलाते जाना है। उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा-सा नीचे से सिकने लगे ना, फिर आप इसे उलट-पुलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्प होने दीजिएगा लो मीडियम फ्लेम पे। गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखना है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। देखकर तो कोई नहीं बताएगा कि ये गेहूँ के आटे से बना हुआ ठेकुआ है। देख रहे हैं इसमें जितनी भी आपको क्रैक्स दिख रही है, यही इस ठेकुआ की निशानी है कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना होगा। आप भी गेहूँ के आटे से इस तरह से खस्ता ठेकुआ बना कर के डब्बा भर के रख सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, छठ पूजा के दौरान बनाइए या फिर छठ पूजा के बाद भी बना कर के आप इस रेसिपी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे बैच का भी हमें फ्राई करना है, दूसरे बैच का भी जब आप फ्राई करेंगे ना, तो अगर आपका घी बहुत ज़्यादा गर्म है तो लो कर लीजिएगा गैस के फ्लेम को और फिर ठेकुआ को डालिएगा, उसके बाद गैस के फ्लेम को फिर मीडियम कीजिएगा और इस तरह से उलट-पुलट कर सारे ठेकुआ को फ्राई करके निकाल लीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से मैं सारे ठेकुआ को फ्राई करके निकाल ले रही हूँ, देखिए। देख रहे हैं, जैसे हमारे घर में छठ पूजा के दौरान ठेकुआ बनाई जाती है, सेम वही प्रोसेस आपको बताई हूँ फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। देख रहे हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बना रहता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना सांचे का और गेहूं के आटे से ये मस्त ठेकुआ बन करके तैयार होता है। तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अगर छठ पूजा करते हो तो वो भी झटपट से इस रेसिपी को देखने के बाद इसी तरह से ठेकुआ बनाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।